आइए समझते हैं, कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। टॉपिक हम समझने वाले हैं बेकिंग सोडा और दूसरा क्या है, धोवन सोडा, है ना। बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा और धोवन यानी धोने वाला सोडा। इसको इंग्लिश में, ये इंग्लिश में ऑलरेडी बेकिंग सोडा है ना। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये जो है वॉशिंग सोडा कहलाता है। क्या? वॉशिंग सोडा। आए समझ में? तो ये बेकिंग सोडा का क्या मतलब है, धोवन सोडा का क्या मतलब है? तो बेकिंग सोडा जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये घरेलू पदार्थ होता है। घरों में जो है जैसे कोई पदार्थ है ना, कोई खाना बना रहे हैं, दाल वाल कुछ भी, यदि वो गल नहीं रहा है तो उसके लिए सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से खाना पकाने के क्रम में जो है इस सोडा का उपयोग किया जाता है। समझ में? खाना को जल्दी पकाना है तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और ये जो है धोवन सोडा है, तो आप धोवन का मतलब समझ ही रहे हैं, है? कपड़ा धोने वगैरह में, साफ सफाई के क्रम में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। और ये जो खाने वाला सोडा है, जो बेकिंग सोडा है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO, HCO3 यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसलिए रासायनिक नाम क्या पड़ गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा तो जो है इससे पहले भी क्लास में कई बार आया हुआ है कि जब हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे तो उसमें जो है ये एंटी एसिड का वर्क कर रहा है। आया था एंटी एसिड में एग्जाम्पल, है ना। पीएच के वैल्यू में इसको हम लोग पढ़े थे। पीएच वैल्यू में हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, उसमें हम लोगों ने इसका यूज किया था। इसका जो है इसको देखा था कि जब भी पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है ना, तो एक तरीके से एक एसिडिक पेन हो जाता है। एसिडिक पेन को दूर करने के लिए हम ये कौन सा बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा का यूज जो है जब करते हैं तो ये क्या करता है, पेट की अम्लीयता को एक तरीके से खत्म कर देता है। तो पेट के अंदर HCl का मात्रा बढ़ जाता है, उस HCl की मात्रा को ये रिमूव कर देता है। और इससे ये चीज क्लियर हो गया कि यदि अम्ल को दूर कर रहा है तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना। इसका pH मान 7 से अधिक होगा। है समझ में? तो एक तरह से ये इनो का जो दवा होता है ना, जो पेट के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, है ना। और दूसरा बात यदि हम देखें तो सोडियम जो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, एक तरह से जैसे मान लीजिए कि जो आग बुझाने वाला दोनों बंद कर दो। हाँ, आग बुझाने वाला कौन जी? आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है जिसको हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। देखो आग दो तरह से लगता है। एक आग लगता है जैसे मान लीजिए कि घर का घास फूस का घर है, जल गया, है ना। तो जलने का क्रम क्या है, ऐसे ही मतलब किसी आग की वजह से जल गया, ठीक है। लेकिन एक आग जो होता है जो बिजली से लगता है ना। तो अक्सर बिजली से लगने वाले आग को जो है ना हम पानी से नहीं बुझाते, है ना। और यहाँ तक पेट्रोल वगैरह से भी लगने वाले, पेट्रोल में लगने वाले आग को भी हम पानी से नहीं बुझाते। क्यों जानते हो? पेट्रोल जो होता है ना पानी से हल्का होता है। जैसे उस पर डालोगे ना तो पानी कहाँ चलाएगा? नीचे। पेट्रोल कहाँ चलाएगा? ऊपर। फिर से आग लगा ही रहेगा, है ना। तो अक्सर जो पानी वाला जो पेट्रोल से आग लगने वाला पानी से नहीं बुझता है। और दूसरा क्या बात, बिजली से लगने वाला आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। समझ आ रहा है? मान लो बिजली का आग लगा है, आप उस पर पानी फेंक रहे हो, है ना, तो आपको तो उड़ा देगा ना। तो बिजली से लगने वाला आग और पेट्रोलियम से लगने वाले आग को कभी पानी से नहीं बुझा जाए। ऐसे नॉर्मल आग लगाए तो पानी फेंक दो तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है ना। लेकिन पानी में पेट्रोलियम से लगने वाला आग और बिजली से लगने वाले आग को, उसके लिए हम एक अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कौन सा यंत्र? अग्निशामक। जैसे खेत में मान लीजिए कि धान गेहूं जल रहा है तो उसके लिए पानी वाला आता है ना।
लेकिन देखिएगा आपके स्कूल में या अदर जगहों पर क्या होता है, एक लाल सिलेंडर रखा गया होता है। लाल सिलेंडर देखे ना, अग्निशामक यंत्र, ठीक है। लाल जो है बोतल रखा जाता है, और जब भी आग लगता है तो उसी बोतल से आग को क्या किया जाता है, बुझाया जाता है ना। तो आखिर उसमें होता क्या है, उस बोतल में ना दो तरह का हम कंपाउंड लेते हैं। एक लेते हैं जिसका नाम है NaHCO3 और दूसरा लेते हैं H2SO। देखो दो कंपाउंड रहता है, NaHCO3 रहता है और H2SO4 रहता है। आप भी चाहो तो इसको घर से बनाओ, घर पे बना सकते हो, ठीक है। इसमें होता ही है ना कि एक बोतल लेते हैं, क्या एक ऐसे बोतल लेते हैं और इस बोतल में क्या भर देते हैं, H2SO, और इसमें वो कपड़ा में जो है बांध करके और यहाँ पर लटका दीजिए कौन सी, NaHCO, ठीक है। कपड़ा बांध करके लटका दीजिए और इसमें से वो पाइप निकालिए, है ना, क्या पाइप निकाल लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर भी एक नोजल लगा होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट लगा होना चाहिए जिसकी वजह से जो है ना, ये क्लोज रहे। अब जैसे आप थोड़ा सा मान लीजिए कि इसमें क्या भरा है, H2SO4 भरा है, आप जैसे इसको तिरछा करोगे ना तो ये H2SO4 किसके संपर्क में आएगा, NaHCO। जैसे संपर्क में आएगा ना तुरंत रिएक्शन करेगा, है ना। रिएक्शन करेगा तो इसमें से CO2 गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। में जब CO2 गैस बाहर निकलेगा तो तुरंत जो है ये CO2 क्या करेगा, आग बुझाने का काम करेगा। है समझ में। तो इस तरह से अग्निशामक यंत्र में जो है हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। है समझ में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2SO4 मिलकर CO2 गैस बनाते हैं और CO2 गैस से हम आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो ये दो चीजें काफी इंपोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, है ना। एक तो हमारे शरीर से रिलेटेड है, दूसरा आग लगने से रिलेटेड है। दोनों में जो है ये काम आ रहा है ना, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये तो आप समझ गए, तो अब ये समझना होगा कि ये बनेगा कैसे, है ना। ये बनेगा कैसे, इसको बनाते कैसे है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते कैसे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते कैसे। इसका एक प्रक्रम है, नाम है साल्वे प्रक्रम। क्या नाम है, साल्वे प्रोसेस इसको कहा जाता है। जनरली इसको जो है एक तरीके से अमोनिया सोडा मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा मेथड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमोनिया सोडा मेथड भी इसको कहा जाता है ना। तो इसको जो बनाने का जो विधि है ना, क्या बनाने की विधि, बनाने की विधि को यदि हम ढंग से देखें तो साल्वे प्रक्रम में क्या होता है, अमोनिया सोडा विधि में क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को ना बनाना है। तो इसमें क्या करना है, NaCl के जलीय विलयन में है ना NH3 अमोनिया की उपस्थिति में CO2 गैस प्रोवाइड कर देते। NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया की उपस्थिति में CO2 गैस प्रोवाइड कर देते। देखिए लाइन सुनिए, NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया के उपस्थिति में CO2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं। अमोनिया के उपस्थिति में CO2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं और जैसे CO2 प्रोवाइड करता है तुरंत ये बन जाता है NH4Cl और बदले में मिलता है NaHCO। ऐसा में क्या बनता है, NH4Cl और दूसरा क्या बनता है, NaHCO3। ऐसा समझ में। अब इसको आप बैलेंस देख सकते हैं, हाइड्रोजन 5 है, 3 इधर है 2 इधर है, 3 2 5, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3, ऑलरेडी बैलेंस है। तो साल्वे प्रक्रम क्या है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते कैसे, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का विधि क्या है, तो NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया की उपस्थिति में CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं। जरा हम लोग CO2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, NH4Cl बन जाता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कितना इजी है ना। साल्वे प्रक्रम क्या है, साल्वे प्रोसेस क्या है, अमोनिया सोडा विधि क्या है ना। अमोनिया सोडा विधि से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं। समझ में आ गया। और
इस तरह से इसका गुण यदि देखा जाए ना तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना वो कैसा होता है, रवादार ठोस पदार्थ। रवादार मतलब समझ रहे हो, दाना दाना के जैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है और ये जल में कम घुलनशील होता है। ये जल में घुलता नहीं है। जब आप सोडा डालोगे ना दाल में, ठीक है, तो दाल को तो गला देगा, लेकिन सोडा कभी जो है उसमें घुलता नहीं है, अधिकता भी नहीं है, ठीक है, आएगा समझ में। और दूसरा जलीय विलयन। अब देखिए इसका जलीय विलयन में यदि आप मान लीजिए कि आप लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर यूज करेंगे ना तो उसको नीला कर देगा। और नीला करने का मतलब विलयन कैसा है, क्षारीय है। तो पीएच मान की क्या होगा, 7 से अधिक। और 7 से अधिक होने वाला जनरली पीएच है, एकदम निकटतम 7 के ऊपर ही होता है, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक। इसलिए इसका इस्तेमाल हम खाने के क्रम में कर लेते हैं, खाने के क्रम में, इसलिए खाने वाला सोडा भी इसको कहा जाता है ना, ठीक है। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा ना तो पता है क्या होगा उसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, NaCO3 होता है। जैसे इसको हीट करेंगे ना तुरंत इसमें से निकलेगा, है ना, धुआं धुआं धुआं, Na2CO3, ठीक है। और बदले में क्या बनेगा, ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी इसमें से कौन सी महक आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड महक आएगी, ठीक है। तो NaCO3, Na2CO3, H2 और CO2। जैसे हम NaCO3 को गर्म करेंगे क्या बन गया यहाँ पे, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। कौन बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। है समझ में, क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। और क्या मिल रहा है यहाँ पे, CO2। क्या मिल रहा है, CO2। आप पूड़ी बनता है, पूड़ी उसमें सोडा यूज करो, पूड़ी फूलता है। क्यों फूलता है, क्योंकि जब जैसे ये गर्म होता है ना पूड़ी में, है ना, तो CO2 गैस निकलता है। CO2 गैस पूड़ी को क्या करेगा, फटाफट फुला देता है। समझ में, तो यही CO। ये बात आपको क्लियर हो गया। गर्म करने पर क्या होगा, अग्निशामक यंत्र में यूज करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है हम लोग का क्या है, धोवन सूत्र, है ना। रासायनिक सूत्र इसका होता है Na2CO3 × 10H2। रवाकृत जल कितना है इसमें, 10H2, यानी, है ना, क्रिस्टलाइन वाटर इसमें कितना है, 10H2 है। रवाकृत जल कितना है, 10H2, ठीक है। ये है धोवन सोडा। धोवन की बात आती है, इसीलिए जो है ज्यादातर जो है ये क्या होता है कि ये गंदगी को हटाने का काम करता है। इसलिए जैसे मान लीजिए कि जो अशुद्ध जल होता है ना, जिसमें देखो जल के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है ना वो 2 तरह की होती है। कितने तरह की, 2। जल के अंदर अशुद्धियां 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं, है ना, क्या, अस्थायी, अस्थायी। एक होता है अस्थायी अशुद्धियां। ऐसा समझ में, अस्थायी अशुद्धियां कहने का मतलब इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के जो है लवण होते हैं, है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें लवण होते हैं। ऐसा समझ में, तो ये अस्थायी में हो गया। और अस्थायी में क्या होता है कि जो धूल कण वगैरह होते हैं जिसको बॉयल कर दो, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, इसको अस्थायी बोलते हैं। यानी इसको टेम्पोररी हार्डनेस कहा जाता है। जल की अपनी एक कठोरता होती है, क्या, जल की कठोरता इसको बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अस्थायी हार्डनेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है गर्म करने पर ये खत्म नहीं होते, लेकिन अस्थायी वगैरह ये गर्म कर दोगे तो जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको जल की कठोरता को, अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, धोवन सोडा यूज करते हैं। और ये जल कैसा बन जाता है, मृदु जल बन जाता है, मीठा जल बन जाता है। ऐसे समझ में, इसका मतलब जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किया। सबसे जरूरी बात ये तो हो गया, जल को धो रहा है तो ये कपड़ा को भी धो देगा। इसीलिए इसका जो साबुन कांच वगैरह जो बनता है ना उस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। साबुन कांच बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो एक तरीके से पेट्रोलियम के अंदर भी गंदगियां होती हैं, उसको भी शुद्ध करने के लिए जो है हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, धोवन सोडा का
इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए एक और चीज है ये कि आखिर ये बनता कैसे है। तो इसको भी साल्वे प्रक्रम से ही बनाया जाता है। तो साल्वे प्रक्रम में आपने क्या देखा, क्या बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या करते हैं, इसमें गर्म कर देते हैं। NaCO3 को जब हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करते हैं तो कौन सी बन जाता है ना, ये बनेगा Na2CO3 बन जाता है। और बदले में इसमें से क्या निकल जाएगा, जल। Na2CO3 और इसमें से क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो Na2CO3 है क्या, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जल निकलेगा, CO2 भी निकल रहा है? हाँ, तीन यहाँ पर भी निकाल लेते हैं ना। CO2 भी क्या होगा, निकल जाएगा। Na2CO3 H2 और CO2 है ना, तीनों निकलेगा। तो यही जो है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसी सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, है ना, Na2CO3 में हम क्या करते हैं, 10 वाटर जो है रवाकृत कर देते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी 10 अणु के जल को क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है कौन चीज, Na2CO3 × 10H2O, ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बन जाता है, डेकाहाइड्रेट। और यही क्या है, धोवन सोडा। है समझ में? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा, रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें जो है क्रिस्टलाइज होता है। क्रिस्टलाइज होता है यानी रवाकृत होता है समझ में? इस प्रोसेस को रवाकरण भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी रवाकरण, जल का रवाकरण करना पड़ता है, तब जाकर के Na2CO3 × 10H2O बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, उसके लिए क्या चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। उसको गर्म करेंगे तभी ये बनेगा। है समझ में? अब देखो इसमें खास बात यह है कि इसको जो है आप गर्म करोगे ना, यदि मान लीजिए कि इसमें खास बात यह है कि गर्म करने के बाद यदि इसमें सिर्फ एक H2O बच गया, अब बाकी 9 H2O क्या कर दिए, उड़ा दिए, तो इसको सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सोडा ऐश। ऐश का मतलब होता है राख, सोडा राख के नाम से इसको जाना जाता है। इसका गुण धर्म क्या होता है, यह भी सफेद होता है, लेकिन ये पारदर्शी रवा पदार्थ होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। और जल में ये घुलनशील होता है, और उसके बाद से लाल लिटमस पत्र को ये भी नीला करता है, इसीलिए इसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान भी 7 से अधिक है समझ में। लेकिन इसका यूज हम एंटी एसिड में नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज हम एंटी एसिड में करते हैं। समझ में? ये पेट की सफाई के लिए नहीं यूज होता है, बाहरी सफाई के लिए यूज होता है, ये आंतरिक सफाई के लिए यूज होता है ना। ये शरीर के अंदर साफ करेगा, ये शरीर के बाहर साफ करेगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, साफ करना। है समझ में? ये अम्लीयता को खत्म कर देता है और ये गंदगी को खत्म कर देता है। तो गंदगी को खत्म करने में धोवन सोडा, अम्लीयता को खत्म करने में बेकिंग सोडा, इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम एंटी एसिड के रूप में, क्लियर हो गया, एंटी एसिड के रूप में करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दोनों बात समझ में आ गई? ठीक। ब्लीचिंग पाउडर क्या पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण इसको कहा जाता है। इसको लिखते हैं BLEACH ING, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या जी, जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं CaOCl, ऐसे लिखा जाता है CaOCl। और इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है कैल्शियम, क्या पढ़ते हैं इसको, O से आ गया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं इसको, क्या, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या है, ये इसको बनाना है, तो इसमें कैल्शियम है और क्लोरीन है, दो ही चीज। तो आपके पास जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम है और ये क्लोरीन है, तो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यदि मौजूद हो CaOH2 और मौजूद हो NaCl, तो इन दोनों कंपाउंड से हम चाहें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्या? विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तुरंत Na+ बन जाएगा और Cl- यानी यहां से कौन सी गैस निकल गई? क्लोरीन गैस निकल गई, है ना? क्योंकि बिना क्लोरीन गैस बनाए तो इसको आप बना नहीं सकते हो। अब जैसे ही क्लोरीन गैस निकला इधर से, तुरंत हम क्या करते हैं, CaOH2 पर इस क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं। आया समझ में? और तुरंत क्या बन जाता है, CaOCl2 और बदले में क्या देता है, जल। यही आपका क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गया? क्या हो गया ये, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, देखो तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो गुणधर्म होता है ना, ये क्या होता है, इसको छोड़ दीजिएगा ना तो इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगा, इसलिए कहते हैं कि ये अस्थायी यौगिक होता है। इसका यूज की यदि हम बात करें तो इसमें क्लोरीन है, सबसे पहले देखिए, और क्लोरीन का प्रयोग हम क्लोरीनीकरण में करते हैं। क्लोरीनीकरण मतलब जल के अशुद्धियों को या जल में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। है समझ में? तो इस तरह से जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रयोग है जल के शुद्धिकरण में कर लेते हैं। जहां भी जल का जो शुद्धिकरण होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी इसके अलावा यदि बात करें तो क्लोरीन रहने के कारण जो है इसका लॉन्ड्री वगैरह में, जैसे कपड़ा जो इंडस्ट्री हो गया, चाहे कागज उद्योग हो गया, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें उपस्थित जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो या जो भी गंदगी हो उसको साफ करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ रहा है? आजकल लोग चेहरे को भी ब्लीच करा रहे हैं, तो वही ब्लीच है ना? चेहरे पर उपस्थित जो भी छांव होंगे सबको ये खत्म कर देता है ना? जहाँ 2 नंबर लगा लिया तो चेहरे पर फफोला निकल जाता है ना? तो ये पता चल गया ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमको क्लोरीन गैस चाहिए, तो NaCl में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। विद्युत अपघटन करने के बाद क्लोरीन गैस प्राप्त कर लेते हैं और क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर छिट देते हैं। जैसे छिटते हैं तुरंत कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही आपको अभी जानना है। लिखा गया ना सब ये? अब क्या बच गया, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए POP का जो सूत्र होता है ना, इसको बोलते हैं CaSO4, रासायनिक सूत्र इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है, हाफ H2O। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट पढ़ा जाता है। अर्ध मैंने आधा, हाइड्रेट मैंने जल, अर्ध हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, देखो इसको बनाना है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, जिप्सम। क्या चाहिए, जिप्सम, है ना? जिप्सम चाहिए। जिप्सम ये पाया कहा जाता है, सीमेंट में। कहाँ पाया जाता है जी, सीमेंट में पाया जाता है। सोचिए, यह दीवार को हार्ड कर देता है ना? सीमेंट में इसका यूज करते हैं ना, तो क्या कर देता है, दीवार को एकदम हार्ड बना देता है ना? ईंट के साथ इसका यूज करके और दीवार बनाते हैं, दीवार एकदम स्ट्रांग हो जाता है ना? तो इसका मतलब दीवार में ईंट को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिप्सम, क्योंकि किसमें पाया जाता है, सीमेंट में। और इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। क्या बोलते हैं इसको? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना इसका ऐसे पूछ देता है ना? पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, है ना? तो कहीं कहीं ये पूछ देता है, तो लड़के सब पगला जाते हैं, अरे पढ़े हम 1/2H2, कैसे कर दिया H2, गलत हो गया, है ना? जबकि ये गलत नहीं है, ये क्या है, सही है। 2 से गुणा कर दिया, है कि नहीं? तो 2 को रहेगा तो H2 रहेगा ना, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। समझ आ रहा है?
तो ये हो गया क्या, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के जल के 1। ठीक है। अब ये CaSO4 आखिर जिप्सम से इसको बनाते कैसे? तो जिप्सम से बनाने का मतलब होता है ना कि जिप्सम जो होता है CaSO4 है ना इंटू 2s2, इसको हम क्या कर देते हैं गरम 373 कैप पर इसको क्या कर देते हैं, पूछता है एग्जाम में कितने पर गरम किया जाता है? 373। हाँ सेल्सियस में होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस इसको बोलेंगे। तो जैसे गर्म करेंगे ना तुरंत इसमें से 1/2h2O बच जाएगा और 3/2h2O वेपर बन के क्या हो जाएगा है ना, उड़ जाएगा। तो क्या बच गया है ना, जब घोंसले से चिड़िया उड़ गई तो क्या बचा सिर्फ घोंसला है ना, चिड़िया कहाँ गई, ठीक है। तो ये बच गया घोंसला। घोंसला में कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया, POP, ठीक है। POP देखिए यही POP है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इस POP को थोड़ा सा भी मतलब वाटर इसमें मिलाया जाए 3/2h2, तुरंत क्या बनेगा, जिप्सम है ना, और तुरंत उसको क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। इसी कारण इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो चिकित्सा होते हैं, कौन चिकित्सक है ना, हड्डी जो विशेषज्ञ होते हैं है ना, बोन सर्जन जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ऐसा समझ में, जब भी हड्डी मान लीजिए कि ये टूट गया, क्रैक हो गया यहाँ पर, तो तुरंत इस पर जो है किसका लेप हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला के, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में होता है ना, उसमें पहले से हाफ हाइड्रेट होता है, और तुरंत जब उसको मिला देते हैं है ना, मिलाने के बाद जब इस पर हम ये लैप कर देते हैं तो तुरंत इसको क्या बना देता है, हार्ड। तो इसको पूरा एकदम जो है बढ़िया से इसको ये बिना रैपिंग के करके इसके ऊपर जो है क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, तुरंत हार्ड हो जाता है और हड्डी को जो एकदम टाइट पकड़े रखता है। 21 दिन के बाद से हड्डी 21 दिन में हो जाता है जी, ज्यादा कहीं टूटा होगा तो 1 या 2 महीने भी लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हड्डियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है। जैसे हम ये POP में तुरंत वाटर ऐड करेंगे ना, CaSO4 इंटू 1/2H2O में, जैसे वाटर ऐड होगा ना 3/2H2O, तुरंत ये फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जैसे जिप्सम बनेगा ना तुरंत ये जिप्सम क्या होता है, ये हार्ड कर देता है, ये कठोर हो जाता है ना। तो शल्य चिकित्सक में इसका यूज हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। यहाँ तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है मूर्ति वगैरह का निर्माण में भी हम करते हैं। ऐसा होगा जैसे कोई छेद खुला हुआ है तो उसको बंद करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही का नाम कौन सी है, POP। आजकल देखना छतवा में लोग डिजाइन बना रहे हैं, नया कौन सी यूज होता है, POP, है ना। छत में लोग आजकल जो है डिजाइन बना रहे हैं ना, है राउंड राउंड को अलग फूल टाइप का बनवा रहे हैं, किसका बनता है, POP का ही तो बनता है ना। कभी तो हार्ड हो जाता है, दीवार में चिपक जाता है ना। POP का बोरा आता है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, POP, ठीक है। समझ में आ गया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसके लिए क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, सीमेंट में। और जिप्सम से कैसे POP बना लेते हैं, तो इसको गर्म कर देते हैं 373 3/2H2O मॉलिक्यूल उड़ जाता है ना, वेपर बन के उड़ जाता है, बच के जाता है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके, ठीक है। आज चैप्टर भी ओके खत्म हो गया। टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिएगा।